एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। और द लास्ट लीफ को लिखा है ओ हेनरी ने, जो कि एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगर हम द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो इसको लिया गया है द ट्रिमेंड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन। और ये जो कलेक्शन आया था वो 1907 में आया था। अच्छा, इस स्टोरी की जो सेटिंग दिखाई जाती है लास्ट लीफ की, वो एक ग्रीन बीच विलेज होता है, वहां दिखाई जाती है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? दी रियल नेम आपको बताना है ओ हेनरी का क्या नाम है? विलियम सिडनी पॉर्टर इनका रियल नेम है। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हु इज नोन फॉर द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरीज, यानी कि कहानियों को चौंकाने वाले अंत, सरप्राइज एंडिंग्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ओ हेनरी इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हु हैज वर्कड फुल टाइम ऑन दी ह्यूमरस वीकली दी रोलिंग स्टोन। अगर हम बात करते हैं, एक ह्यूमरस वीकली थी, हास्य साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था दी रोलिंग स्टोन। इसमें फुल टाइम कार्य किसने किया था? तो ओ हेनरी ने किया था। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है? ओ हेनरी एज, ओ हेनरी थे कैसे थे? वो बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर थे, यानी कि बहुत ज्यादा शराब पीते थे। तो ए ऑप्शन। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, दी लास्ट लीफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई। जो लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ओ हेनरी एज, तो वो क्या है? एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, विलियम सिडनी पॉर्टर जिनका पूरा नाम है। अगला बात करते हैं 7 नंबर का, द शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम द लास्ट लीफ है हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, द ट्रिमेंड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, ये भी शुरुआत में ही बता दिया कि लास्ट लीफ जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहां दिखाई जाती है? तो एक गांव होता है ग्रीन बीच विलेज ड्यूरिंग द निमोनिया एपिडेमिक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, यानी कि एक निमोनिया महामारी के दौरान ग्रीन बीच विलेज की पूरी सेटिंग दिखाई जाती है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। इसमें कहा गया हु सेव्स लाइफ ऑफ द यंग आर्टिस्ट जॉन सी। एक युवा कलाकार जॉन सी होती है, उसका जीवन कौन बचाता है? तो बेहरमन बचाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, बेहरमन डाइड ऑफ, जो बेहरमन होते हैं वो किससे मर जाते हैं? निमोनिया से मर जाते हैं, क्योंकि उस समय निमोनिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीन बीच विलेज इज दी एज ऑफ बोहेमियन नेबरहुड एज, जो ग्रीन बीच विलेज है किस शहर के बोहेमियन क्षेत्र में है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। ए ऑप्शन होगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लो, हु आर द टू यंग वुमेन इन द स्टोरी लास्ट लीफ। जो लास्ट लीफ है इस कहानी में दो महिलाएं दिखाई जाती हैं, वो कौन है? सू और जॉन्सी होती हैं। एक का नाम सू और दूसरी का नाम जॉन्सी होता है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु आर द टू यंग वुमेन इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, सू एंड जॉन्सी, ये हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का देख लीजिएगा, हु शेयर्स हु शेयर्स एन एक्सपेंसिव स्टूडियो विच इज एट द टॉप ऑफ अ रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग। बोला गया है एक जर्जर इमारत के सबसे ऊपर वाली मंजिल में सस्ता स्टूडियो कौन साझा करता है? तो सू और जोन्सी दोनों मिलकर के रहती हैं। अगला, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है? 14 नंबर का देख लीजिएगा, जॉन्सी हैज आ, जो जॉन्सी होती है आउट ऑफ 10 चांसेस ऑफ लिविंग, क्या भरा जाएगा? जॉन्सी के जीवित रहने की 10 में से कितनी प्रतिशत की संभावना है? तो 1%, 1%। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज जॉन्सी वांट टू पेंट, जो जॉन्सी होती है वो क्या चित्र बनाना चाहती थी? तो वो जो चित्र बनाना चाहती थी दी बे ऑफ नेपल्स का, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, नेपल्स की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ नेपल्स यानी कि नेपल्स की खाड़ी। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हु फाइंड्स बेहरमन सिक इन हिज रूम, बेहरमन को उनके कमरे में बीमार अवस्था में कौन पाता है? तो एक जैनिटर होता है। जैनिटर कौन होता है? चौकीदार के लिए बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देख लो, दी लास्ट लीफ इज, लास्ट लीफ जो होती है अंतिम पत्ती क्या है? वो बेहरमन द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग होती है, तो आप पेंटिंग बाय बेहरमन, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। अगर 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द लास्ट लीफ एन आर्टिस्ट सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू मेक द अदर आर्टिस्ट लाइव
हु आर दी आर्टिस्ट, बोला गया है लास्ट लीफ में कौन सा कलाकार दूसरे कलाकार को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देता है, तो वो बेहरमन होते हैं। और बेहरमन किसका जीवन बचाते हैं? जॉन्सी का जीवन बचाते हैं। ए ऑप्शन होगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टोरी लास्ट लीफ कवर्स द थीम ऑफ, जो लास्ट लीफ कहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या होती है? तो मुख्य विषय वस्तु इसकी आर्ट एंड फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, जरा ध्यान से समझिएगा। लीव्स ऑन द आईवी वाइन बीन द लास्ट लीफ वन फॉल्स आई मस्ट गो टू, आई हैव नोन डेट फॉर 3 days, डिडंट द डॉक्टर टेल यू दिस इज सेड बाय। आईवी बेल पर जो पत्ते होते हैं, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी, डॉक्टर ने नहीं बताया। ये कथन किसका है? तो ये भी बेहरमन का है। सॉरी, ये कौन कहता है? ये जॉन्सी कहती है, क्योंकि जॉन्सी बीमार होती है तो वही कहती है। बी ऑप्शन हमारा होगा इसका। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 21 नंबर पे बोला गया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ वन फॉल, मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और मैं इंतजार करके थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच करके थक गई हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, मैं धीरे धीरे हर चीज से अपनी पकड़ को छोड़ती जा रही हूँ, यानी कि हमारी पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। ये कथन किसने कहा? तो जॉन्सी बीमार होती है, तो ये स्टेटमेंट भी जॉन्सी के द्वारा बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। हु हैज अ मेडिकल सॉरी हु हैज अ माइकल एंजेलोज मोसिस बियर्ड, माइकल एंजेसो, जो माइकल एंजेलो की मूसा जैसी दाढ़ी किसकी थी? तो हु हैज अ माइकल एंजेलोज मोसिस बियर्ड, तो मूसा जैसी दाढ़ी माइकल एंजेलो, यानी कि माइकल एंजेलो की मूसा जैसी दाढ़ी किसकी थी? तो किसकी थी? बिहरमैन की थी, बेहरमन। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? बोला गया है कि सम डे आई विल पेंट अ मास्टरपीस एंड वी सेल ऑल गो आउट गॉट यस दिस इज सेड बाई, यानी कि एक दिन मैं भी एक महान कृति बनाऊंगा। एक कथन किसका है? बेहरमन का है। ए ऑप्शन होगा हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सुडी सेड जॉन्सी, यानी कि मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ सुडी। यह पंक्ति किस रचना में पूछी गई है? तो ये ओ हेनरी की लास्ट लीफ है, उससे ली गई है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डिडेंट, क्या लिखा है? डिडेंट यू वंडर व्हाई इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लो, oh, darling, it's Behrman's masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. फिर उन्होंने पूछा है कि क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि ये जो पत्ती है वो कभी भी हिली डुली क्यों नहीं? इतनी ज्यादा भयंकर हवा चल रही है फिर भी ये पत्ती नहीं हिल डुल रही है। वह बेहरमन की महान कृति है, मास्टरपीस थी। यह पंक्ति किस रचना से है? तो ओ हेनरी की लास्ट लीफ से ली गई है। तो आज की वीडियो यहीं पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।